हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे मापन समय पद्धति यानी कि मेजरमेंट एंड टाइम सिस्टम। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले इसमें किस चीज़ को पढ़ा जाए, कौन सा मैटर पढ़ा जाए, किस टॉपिक पर ध्यान दिया जाए कि हमको ये चैप्टर ही बिल्कुल आसान लगने लगे और किस तरीके का अप्रोच अपनाया जाए, इसमें किस विधि का अप्रोच अपनाया जाए कि हम लोग इसको बेहद आसानी से और सरल तरीके से कर सकते हैं। तो अब ये जान लीजिए कि इससे एक क्वेश्चन आपके नवोदय एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। इस वीडियो को स्किप बिल्कुल ही मत करने का सोचिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं यहाँ पर। ये सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, किसकी, समय की। किसकी, समय की। तो ये बहुत ही जरूरी है, समय की सबसे छोटी इकाई बड़ से लेके उससे बड़ी फिर उससे बड़ी इकाई को जानना, ठीक है। ये अगर ये नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। तो इसको जानिए। सबसे पहले देखिए, सेकेंड, सेकेंड से बड़ा होता है आपका मिनट, मिनट से बड़ा होता है घंटा। अच्छा, इससे कुछ समझ में आ रहा है कि ये किस क्रम में लिखा गया है। सेकेंड से बड़ा होता है मिनट, मिनट से बड़ा हो जाता है घंटा, घंटा से बड़ा हो जाता है दिन, दिन से बड़ा हो जाता है सप्ताह, और सप्ताह से बड़ा हो जाता है आपका माह, जिसे आप महीना भी बोलते हो, ठीक है, मंथ भी बोलते हो, ठीक है। तो अब बताइए ये किस क्रम में लिखा गया है। जो बच्चे अगर यहाँ पर जानते हैं ये किस क्रम में लिखा गया है बता दीजिए, नहीं तो हम बता रहे हैं, कमेंट में भी आप लोग लिख दीजिएगा कि किस क्रम में लिखा गया है। ये लिखा गया है आरोही क्रम में। किस क्रम में, आरोही क्रम में। आरोही क्रम, आरोही क्रम। जिसका ध्यान यहाँ पर गया होगा वो ध्यान दे दिया होगा। छोटे से बड़ा क्रम, अगर हम किसी भी संख्या को छोटे से लेकर बड़े क्रम में फिर उससे बड़ा लिखते हैं तो उसको हम आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे छोटा क्या होता है समय में, सेकंड होता है। सेकंड से बड़ा क्या होता है, मिनट होता है। मिनट से बड़ा क्या होता है, घंटा। सबसे छोटा सेकंड, सेकंड से बड़ा मिनट, मिनट से बड़ा घंटा, घंटे से बड़ा दिन, दिन से बड़ा सप्ताह, सप्ताह से बड़ा आपका माह यानी महीना, सप्ताह से बड़ा आपका माह यानी महीना। आप लोग इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी पर अभी जो सवाल लगवाने जा रहे हैं इसी पर है बिल्कुल। यहाँ पर देखिए, आइए क्वेश्चन की तरफ। समय की सबसे छोटी इकाई, समय की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, सेकेंड, मिनट, सप्ताह, घंटा। अभी यहाँ पर हम बता दिए कि समय की सबसे छोटी इकाई कुछ भी मत समझिए, सेकेंड होता है। क्या होता है, सेकेंड, ठीक है। तो सेकेंड होता है, सेकेंड से छोटा कुछ होता ही नहीं है, तो यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लोगों को लगता है सेकेंड से छोटा नैनो सेकेंड हमको मिल जाए, क्या पता मिल जाए। इसमें नैनो सेकेंड की कोई जिक्र नहीं है आपके नवोदय में, लेकिन फिर भी आप लोग संतुष्टि के लिए अगर ऑप्शन पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। सेकेंड, सेकेंड से मिनट तो बड़ा होता है तो ये ऑप्शन ऐसे ही गलत हो जाएगा। और मिनट से बड़ा होता है घंटा, ये भी गलत हो जाएगा। और सप्ताह तो इससे भी बड़ा होता है काफी ज्यादा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा तब भी क्या आंसर रहेगा, सेकेंड ही रहेगा, ठीक है। पहला सवाल कंप्लीट, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। सेकेंड से निकटतम बड़ी इकाई। अब देखिए यहाँ पर निकटतम में बहुत से बच्चे फंस जाएंगे। निकटतम का मतलब होता है नजदीक, जो कि हमने लिख दिया है अपनी तरफ से, ठीक है, पहले से। निकटतम का मतलब क्या होगा, नजदीक। नजदीक मतलब कि पास में, मतलब कि आप बैठे हो, आपके पास में बिल्कुल कौन बैठता है, आपका जो दोस्त है कौन बैठता है। तो देखिए भैया, घंटा। देखिए सेकेंड से पूछा है, किसके, सेकेंड के, सेकेंड के नजदीक। तो यहां पर आ जाइए इसी ग्राफ में, सेकेंड के बाद बिल्कुल जस्ट देखिए क्या है, कौन है उसका दोस्त, मिनट। कौन है, मिनट। तो यहां पर देख लीजिए मिनट है, हाँ मिनट है, मिनट सही हो जाएगा। मिनट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। ये क्वेश्चन इस तरह से हो सॉल्व हो गया। सेकेंड के पास क्या होता है, मिनट। सेकेंड के पास क्या होता है, मिनट। अब तीसरा क्वेश्चन आइए, मिनट से निकटतम बड़ी इकाई। अब यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। मिनट से पूछा है और निकटतम मतलब नजदीक। मिनट के नजदीक कौन बैठेगा, मिनट के बाद वाला। देखिए सबसे निकटतम बाद वाला, नजदीक इकाई क्या है, घंटा है। क्या है,
घंटा है, तो अब इसमें खोजिए घंटा कहाँ लिखा है, घंटा यहाँ पर लिखा है, तो तीसरे ऑप्शन में ये सही हो जाएगा। इसी तरह से अभी और क्वेश्चन कीजिए, देखिए। तो अब नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। घंटे से निकटतम बड़ी इकाई, घंटे से निकटतम बड़ी इकाई। तो अब सबसे पहले फिर से कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे कि समझ लीजिए कि ये आप है, हमें तो उतना अच्छा कला बनाना नहीं आता, फिर भी समझाने के लिए थोड़ा सा बना दे रहे हैं। कोई नाराज नहीं होगा कि हमको खराब बनाए हम लोगों को, ठीक। मान लीजिए ये आप हैं, ये आप हो गए, ठीक। आप लोग हो गए ये, तो आप लिख दिए यहाँ पर। ये आपके बड़े भैया हैं, तो यहाँ पर लिखिए हम बड़ा भाई लिख दे रहे हैं, ठीक है, बड़ा भाई। ये आपका छोटा भाई है, तो हम लिख दिए छोटा भाई, छोटा भाई, ठीक। अगर आपसे कोई आपका रिश्तेदार या गांव का कोई पूछेगा कि हाँ आप आपसे बड़े कौन है, आपसे बड़े कौन है, निकटतम वाले बड़े कौन है, नजदीक वाले बड़े कौन है, तो आप किनको बताएंगे, इनको बताएंगे, बड़े भैया को, ठीक। अगर पूछेगा आपसे निकटतम छोटे वाले कौन है, तो आप किनको बताएंगे, छोटे भाई को बताएंगे अपने, ठीक है। तो बड़ा छोटा हमको ध्यान देकर चलना है, ठीक है। क्वेश्चन में बड़ा छोटा ध्यान देकर चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पूछा है छोटे से घंटे, सॉरी, घंटे से निकटतम बड़ी इकाई, घंटे से निकटतम बड़ी इकाई क्या है, बड़ी इकाई पूछा है, किसके निकटतम, घंटे से निकटतम बड़ी इकाई पूछा है। तो हम क्या बोलेंगे भैया, घंटे से निकटतम, इसमें हम चलेंगे। अब देखिए सेकेंड, मिनट, घंटा हमको मिल गया। इसके निकटतम छोटी पूछता तो मिनट हो जाती, लेकिन पूछा है बड़ी, तो बड़ी हो जाएगा क्या हमारा, दिन, क्या हो जाएगा, दिन, जो कि यहाँ पर हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में दिन दिख रहा है, तो ये वाला ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद वाले क्वेश्चन पे आइए। दिन से निकटतम बड़ी इकाई, बड़ी इकाई बताना है, किसके निकटतम, दिन के निकटतम बड़ी इकाई बताना है, ठीक है। तो दिन, और दिन से बड़ा क्या है, सप्ताह, दिन से बड़ा क्या है, सप्ताह, सप्ताह कहीं दिखा, नहीं दिखा, नहीं दिखा, गलत हो गया, नहीं दिखा, यहाँ पर दिख गया, यानी कि ये वाला ऑप्शन डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए सप्ताह से निकटतम बड़ी इकाई, सप्ताह से निकटतम बड़ी इकाई क्या होगी, अब सप्ताह है, इसके पास में महीना है और बड़ी पूछा है, तो बड़ी की तरफ जाएंगे, महीने की तरफ, ठीक है। तो महीना इसमें कहीं नहीं लिखा है, अच्छा ठीक है, महीना नहीं लिखा है, तो महीने को और क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मास या माह, ठीक है। हिंदी में मास बोला जाता है और महीना माह भी बोला जाता है, ठीक है। फागुन माह ये सब सुने होंगे आप लोग अपने दादाजी से या घर के बड़े बुजुर्ग से, ठीक है। तो माह, माह बोला जाता है, ठीक। तो माह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लिखा भी है माह या महीना, माह को ही महीना बोला जाता है, माह से निकटतम बड़ी इकाई, मतलब कि माह के निकटतम, माह के साथ में और बड़ी इकाई, माह के बाद तो हम कुछ लिखे ही नहीं है, घबराइएगा मत, हम बताएंगे ना। माह के बाद आता है आपका वर्ष, माह के बाद आता है आपका क्या, वर्ष, ठीक है, वर्ष आता है, ठीक है। तो माह से निकटतम बड़ी इकाई, तो बाद आता है तो मतलब बड़ा है, ठीक है, बड़ा है तो मतलब वर्ष है, वर्ष यहाँ पर आ गया, वर्ष वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब अच्छा बताइए, आप लोगों को जिसको रेलगाड़ी वाली सवाल नहीं आती है या थोड़ा बहुत आता है और देखना चाहता है, तो इस वीडियो में कमेंट करेगा कि हाँ मुझको रेलगाड़ी वाली सवाल चाहिए, और मैं अगले वीडियो में खुद रेलगाड़ी वाली सवाल ला रहा हूँ, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।